कछौना में सांपों को बचाने की मुहिम चला रहे समाज सेवी कुलदीप श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश के हरदोई ज़िले के कछौना से खबर है कि वहां के कुलदीप श्रीवास्तव के द्वारा समाज में एक अच्छा संदेश दिया जा रहा है। वैसे तो माना जाए, देखने में ऐसा लगता है कि जैसे कुलदीप श्रीवास्तव खतरों के खिलाड़ी हों और सांपों के मसीहा हों। उनको बिल्कुल भी सांपों से डर नहीं लगता। बड़े ही मैत्री भाव से उनको पकड़कर और वास्तव में जहाँ जंगल है, गांव ग्रामीण इलाके से दूर छोड़ आते हैं। उनका सांपों के प्रति प्रेम और सांपों के प्रति नज़रिया वास्तव में तारीफ़ काबिल है। इस बारे में लोग बताते हैं कि जैसे ही उनको ये खबर मिल जाती है कि कहीं पर सांप हैं, तो वो वहाँ पर पहुँचते हैं और सांपों को यथास्थान, जहाँ उन्हें जंगलों में रहने चाहिए ग्रामीण इलाकों से दूर, वहाँ उनको छोड़ आते हैं। सर्प कितना जहरीला हो, कैसा भी हो, लेकिन उनको उस सर्प को पकड़ने और उसको छोड़ने का बड़ा शौक़ है। वो बताते हैं कि 80% सांपों की जो प्रजातियां होती हैं वो जहरीली नहीं होती हैं। अपने इधर इलाके में 4 प्रजातियों के सर्प ही जहरीली होते हैं। उन्होंने बताया कि बरसात का दौर चल रहा है, घर में, दुकान में बरसात के समय साफ़ सफाई का ध्यान रखें। इस समय सांपों का जो स्वभाव होता है वो थोड़ा आक्रामक हो जाता है। ऐसे में उनसे बचने के लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि एहतियात बरतें, उनसे डरें नहीं, बल्कि थोड़ा संयमित रहें। सर्प का जैसे ही नाम कोई ले लेता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और अगर कहीं नज़र आ गया तब तो मान लो फिर बैठना ही मुश्किल हो जाता है। शायद जिस घर में ये पता चल जाए कि सांप है तो उस घर के लोग घर से बाहर आ जाया करते हैं, या जब तक उसको मार नहीं लेते तब तक उनको सुकून नहीं मिलता। ऐसे में कुलदीप श्रीवास्तव के द्वारा बहुत ही अच्छी मुहिम चलाई जा रही है और वो लोगों को लगातार जागरूक करते हैं। कहते हैं कि इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है, इनसे बचने की ज़रूरत है। उनका कहना है गंदगी ना रखें। अगर आप गंदगी रखते हैं तो ऐसे में ये छुपने के लिए आ जाते हैं। चूँकि बरसात का मौसम चल रहा है, ऐसे में जो गड्ढे होते हैं उनमें पानी भर जाता है, और अगर एक गड्ढों में छुपे बैठे हुए हैं तो ये बाहर निकल आते हैं। और छिपकली, मेढक, चूहा होने पर इन तीनों को अगर देखते हैं तो वो इनका भोजन है, उसको देखते ही वो दौड़ पड़ते हैं। इस बारे में कुलदीप श्रीवास्तव बताते हैं कि सांप काटने पर साबुन डिटॉल से उस स्थान को अच्छे से धो लें और उस जगह पर कपड़ा बांध लें। तनाव बिल्कुल न लें। अगर आप तनाव लेते हैं तो ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। और तत्काल इमरजेंसी वाहन 108 पर कॉल करके नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराएं, जहां पर डॉक्टर एंटी स्नेक वेनम इंजेक्शन लगाकर उसका उपचार करते हैं। हालांकि यहाँ पर कुलदीप श्रीवास्तव बताते हैं कि अगर उनको जानकारी हो जाती है कि कहीं पर भी कि यहाँ पर सर्प हैं, तो वो वहाँ पहुँचते हैं और रेस्क्यू करते हैं और उनको बचाने का काम करते हैं। सर्प के बच्चों को कई बार उन्होंने वनकर्मियों की मदद से भी जंगल में छुड़वाया है। कुलदीप श्रीवास्तव लोगों से अपील भी करते हैं कि वन्य जीवों को मारते नहीं हैं। पृथ्वी पर सभी को जीने का समान अधिकार है। ऐसे में उनको परेशान न करें, उनको मारें नहीं। और जब भी कोई ऐसी घटना घटती है, कहीं आपको नज़र आता है, तो उन्होंने अपना मोबाइल नंबर भी दिया है और उन्होंने कहा है कि इस नंबर पर उन्हें कॉल करें, वो तुरंत पहुंचेंगे और सर्प को पकड़कर रेस्क्यू करके जंगल में छोड़कर एक जीव का जीवन बचाने में अपना कर्तव्य निभाएंगे। वास्तव में देखा जाए तो कुलदीप श्रीवास्तव की जो मुहिम है वास्तव में बिल्कुल अलग है, बिल्कुल मानवीय है। उन्होंने अपना नंबर देते हुए बताया है कि 9793120483 और दूसरा मोबाइल नंबर है 7388729781। ये 2 मोबाइल नंबर उनके हैं और उनको
अपने इलाके में कचौना, बघौली आदि इलाके में अगर कहीं जानकारी मिलती है, वो ज़रूर जाते हैं और उनके जीवन का एक उद्देश्य है कि सांपों के जीवन की रक्षा करना, उनको भी सब की तरह, सभी जीवों की तरह जीने का अधिकार दिलाना। इसलिए वो पहुंचते हैं और उसको सर्प को पकड़ने का रेस्क्यू करते हैं, जंगल में छोड़कर उसका जीवन बचा देते हैं। आपको बता दें कि किसान के मित्र सर्प भी होते हैं, लेकिन जब इनसे कोई घटना घट जाती है तो कुछ समय के लिए या जिन पर बीतती है वो इनको शत्रु ही मानते हैं। बहुत लोग सर्पों से डरते हैं। ऐसे में जब कुलदीप श्रीवास्तव उनसे इतना प्रेम करते हैं तो एक बात समझ में आती है कि अभी ये दुनिया हर तरह के लोगों से भरी हुई है, तरह तरह के लोग इस दुनिया में पड़े हुए हैं। अब देखिए कुलदीप श्रीवास्तव जी को देखिए, वो सर्पों की बचाने की मुहिम चला रहे हैं, जबकि हर गांव में 2-4 सांपों के मरकट होते हैं जो सांपों को मारने का काम करते हैं। हर गांव में आपको मिल जाएंगे कि 2-4 ऐसे लोग होते हैं जिनको पता चल जाए कि सांप है, वो आके तुरंत आ जाएंगे और तुरंत उसको जब तक मार नहीं लेंगे तब तक वो जाएंगे नहीं। और जाहिर सी बात है, बिल्कुल काल का स्वरूप माना जाता है। हालांकि धार्मिक लोग श्रावण मास में सर्प को मारने से परहेज करते हैं, मानते हैं कि शिव जी के गढ़ हैं, जिस वजह से वो काफ़ी बचाने का भी प्रयास करते हैं। लेकिन जब किसी के घर में सर्प नज़र आ जाता है तब उसका दिमाग काम नहीं करता है, उसका एक ही दिमाग काम करता है, जल्दी इसको मारो, ख़त्म करो, तब जाके उनको चैन की नींद आती है। ऐसे में लोगों को सोचना चाहिए कि ये भी जीव है और इसको भी जीने का अधिकार है। और इससे बचाव का अगर देखा जाए तो चाहे आप 2 मंजिल पर हों, चाहे आप 3 मंजिल पर हों, ये सब जगह पहुंच जाता है। ज़रा सी साँक मिलती है वो तुरंत आ जाता है। ऐसे में अगर वो अपनी पर आ जाए तो शायद जीवन बचाना मुश्किल ही हो जाएगा। लेकिन अधिकांश देखा जाता है कि जब तक इन पर दबाव नहीं पड़ता, जब तक इन पर दाब नहीं पड़ती, तब तक ये हमला नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी कई मामलों में ऐसा देखा गया है कि बिना दबाव के भी उन्होंने काट लिया है। अच्छा, काटने वाली जब कभी घटना घटती है तब उसमें विलम्ब ना करें। आपके पास बहुत कम समय होता है, उस कम समय के अंदर आपको अपनी प्राण रक्षा करनी है, तो उसमें तत्काल जो लोग जानकार हैं उनसे आप राय मशविरा लें और तत्काल उसको इलाज करवाएं। उसको सर्प का जो विष है उसका दमन कैसे हो, इस पर तत्काल बात करें। हाँ, हालांकि देखा जाता है कि तमाम लोग ग्रामीण इलाकों में दवा रखते हैं, जिनको कहा जाता है कि ये झाड़ लेते हैं, और जो दवा पिलाने का काम करते हैं वास्तव में उनकी दवा में दम भी देखा गया है। और ऐसे में आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, अपने विवेक का इस्तेमाल करें, लोगों को भी बताएं और वन्य जीव रक्षा भी करें और स्वयं की भी रक्षा करें। फिलहाल कुलदीप श्रीवास्तव जी को बहुत बहुत धन्यवाद, एक अच्छी मुहिम चला रहे हैं।